x, 36 का सार गुणनखंड करना है। सार गुणनखंड सबसे पहले हल करते हैं हम इसको। तो इनका सार गुणनखंड के लिए इस प्रकार से 12 का गुणनखंड किया, 2 का भाग देंगे 6, फिर 2 से विभाजित किया 3 का भाग दिया 1, तो 12x बराबर 2 इंटू 3 इंटू x। इसी प्रकार से 36 का भी हमें गुणनखंड करना है। 2 का भाग दिया 18, फिर 2 का भाग दिया 9, 3 का भाग दिया 3 बार और ये 1, तो 36 का सारा गुणनखंड हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें देखना है कि इसमें जो हमारी संख्या है उभयनिष्ठ है वो निकालते हैं। उभयनिष्ठ संख्या कौन कौन सी है? तो सबसे पहले इसमें 2 है, इसमें भी ये 2 भी है और ये 3 भी है। ये उभयनिष्ठ संख्या निकाली 12 में इंटू 3, 2 को 2 से गुणा किया 4 को 3 से गुणा किया 12, तो इसका सारा गुणनखंड 12। इसको हम HCF भी कर सकते हैं, HCF भी इसका 12। ऐसी संख्या इसका भाग दोनों में जाए वह सारा गुणनखंड कहलाता है। 2y, 22xy इनके हमें सारा गुणनखंड करना है। तो 2y का गुणनखंड होगा 2 इंटू y, 2 इंटू y। फिर उसके बाद 22 का करना है, 22xy यहाँ हो जाएगा 11 इंटू 2 इंटू x इंटू y। अब देखना है इसमें उभयनिष्ठ संख्या कौन कौन सी है। एक तो हमारा y आ रहा है, उसके बाद 2 भी दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ हो गया, तो 2 इंटू y बराबर 2y इसका सारा गुणनखंड। क्यू बराबर 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू क्यू। अब इसी प्रकार से 28 का करना है, 28 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर 28 के स्क्वायर गुणा करके देख लो आप। 2 का भाग दिया 14, फिर 2 का भाग दिया 7, फिर 7 का भाग दिया 1, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू p इंटू क्यू इंटू क्यू। अब इनके गुणनखंड हो गए। हमें देखना है कि कौन कौन सी संख्या दोनों मिल रही है। एक तो ये हो गया 2, उसके बाद ये आ गया आपका 7, फिर p भी मिल रहा है और ये क्यू भी मिल रहा है, तो 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू क्यू। 2 को 7 से गुणा किया 14, फिर p और q, फिर इसका सारा गुणनखंड हुआ। इसका भी हमें सारा गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले 2 का गुणनखंड करेंगे, तो x बराबर 2 इंटू x, फिर उसके बाद 3x स्क्वायर कर किया, 3 इंटू x इंटू x, 4 का किया 2 इंटू 2। अब इन तीनों संख्याओं के सारा गुणनखंड करने पर हमें कोई उभयनिष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई, लेकिन एक ऐसी चीज है इन तीनों में एक सारा गुणनखंड आएगा, क्योंकि एक का भाग तीनों में जाता है। सवाल नंबर 5 है 6 ABC, 24 AB स्क्वायर, 12 A स्क्वायर B। इसका हमें सारा गुणनखंड याद करना है। तो सबसे पहले 6 का गुणनखंड करते हैं, 6 ABC, 2 इंटू 3 इंटू A इंटू B इंटू C। उसके बाद 24 का किया AB स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 2,
इंटू 3, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24। फिर यहाँ हो जाएगा a इंटू बी इंटू बी। इसी प्रकार से 12 का भी a स्क्वायर बी, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी। अब हमें देखना है कि कौन कौन सी इसमें उभयनिष्ठ के, तो 2 तीनों में हो रहा है, एक तो हो गया 2, इसके बाद 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये 3 ए भी है, ए हो गया। फिर इसके बाद बी भी है, ये हो गया बी। तो यहाँ हो जाएगा आपके 2 इंटू ए इंटू बी। सी इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें बी आ गया और इसमें है नहीं। तो उसके बाद इन दोनों को गुणा किया तो ये होगा 6 ए बी, यानी कि 6 ए बी संख्या है, तो इसका भाग तीनों में जाता है, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। सवाल नंबर 6, 16x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर या माइनस 4x स्क्वायर, उसके बाद 32x, इनके भी हम गुणनखंड करते हैं। तो 16 का गुणनखंड करते हैं 2, 16x क्यूब बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 4x स्क्वायर बराबर माइनस 2 इंटू एक्स। फिर 32 क्या करना है, 32 एक्स या 32 के गुणनखंड करते हैं हम, 2 का भाग गया 16, 2 का भाग गया 8, फिर 4, 2 से भाग करते हैं 2 और 1, 2 3 4 5, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर इसके बाद x। अब देखना हमें इसमें से कौन कौन सी संख्या अपने उभयनिष्ठ है। तो सबसे पहले देखेंगे हम 2 लेंगे, तो क्योंकि इसमें आ गया माइनस कर दो तो ये नहीं आएगा, 1 2 ये हो गया। फिर इसके बाद 1 2 ये और x ले लेते हैं हम, 1x ये, 1x ये और 1x ये, तो इनको गुणा करेंगे 2 इंटू x, यहाँ हो जाएगा 4x। 10 PQ, 20 QR, 30 RT, इनका गुणनखंड करते हैं। ऐसी संख्या जिसका उभयनिष्ठ सारा गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसका भाग तीनों में जाता है। तो यहाँ पर 10 PQ इसका गुणनखंड करते हैं, तो 2 इंटू 5 इंटू P इंटू Q। इसके बाद 20 करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू Q इंटू R। फिर इसके बाद 30 का करना है RT, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 सॉरी यहाँ 3 ले लो, 3 दूनी 6 और फिर 5, 3 दूनी 6 बजे 30 इंटू R इंटू P। अब देखना है कौन कौन संख्या इसमें उभयनिष्ठ आ रहा है। एक तो आ रहा है आपके 2, उसके बाद एक आ रहा है आपके 5, तो यहाँ 2 इंटू 5 बराबर 10, इसका सारा गुणनखंड 10 एक ऐसी संख्या है जिसका भाग तीनों में जाता है। इनमें भी
3x² y² कोमा 10x³ y² कोमा 6x² इंटू y² और z, इनमें से हमें सारा गुणनफल निकालना है। 3x² y² 3 इंटू x इंटू y इंटू y। इसी प्रकार से दूसरा है 10x³ y², तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू x इंटू x इंटू x इंटू y इंटू y। उसके बाद 6x² y² और z 2 इंटू 3 उसके बाद x इंटू x फिर y इंटू y इंटू z। अब हमें देखना है कि कितने सीधे इसमें कॉमन मिल रही है, तो 3 नहीं लिए इसमें नहीं, 5 भी नहीं है, तो पहला कॉमन आएगा आपका इसमें x, एक x ये आ गया, फिर दूसरा x एक और आ गया, और इसके बाद x नहीं है, तो इसमें देखो y आ रहा है कॉमन ये, और एक y और आ रहा है, यानी कि x इंटू x इंटू y इंटू y, तो x² इंटू y², यहाँ हो जाएगा x² y², इसका वर्गमूल संख्या हो जाएगी।